दिनांक 14 मई को करीब शाम के 5-6 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि बलौदा में एक व्यक्ति जिसकी आइडेंटिटी रामेश्वर वाल्मीकि के नाम से की गई, उसकी लाश को कोई उसके घर के बाहर पटक के चला गया है। इस सूचना पर हमने तुरंत एफआईआर दर्ज किया और घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 स्पेशल टीमों का गठन किया गया। हमारी डीएसटी थी और सूरजगढ़ थाना के हमारी एक अलग टीम थी और इन तीनों टीमों को एक्टिवेट किया गया और जैसे जैसे सूचना आई इनको वहाँ पर भेजा गया। इस पूरे घटनाक्रम में अभी हमने टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसमें ये बात अभी सामने आई है कि 2 आरोपी, एक नाबालिग और एक चिंटू मेघवाल नामक जो आरोपी है, इन दोनों ने अपनी बाइक पर 2 व्यक्ति, एक जो मृतक है रामेश्वर वाल्मीकि और इसके साथ एक इसका जान पहचान का आदमी था जेठू राम करके, इन दोनों को अपनी बाइक पर बैठाया। ये 14 तारीख के दिन की बात है। और बाइक पर बैठाकर एक पास के गोदाम में ले गए और वहाँ पर इनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद कुछ देर के बाद ये जो मृतक है ये बेहोश हो गया था। तो जब ये बेहोश हो गया तो फिर ये जो आरोपी थे ये इसे हॉस्पिटल में भी लेकर गए सतनाली में, मगर वहाँ पर जाकर इसे मृतक घोषित कर दिया गया और उसके बाद फिर उसकी बॉडी को फिर इसके घर के बाहर इन्होंने छोड़ दिया। जैसा मैंने बताया कि टोटल 6 गिरफ्तारियां इसमें की हैं, जो 2 व्यक्ति जो लेकर गए और इसके अलावा गोदाम में जिन्होंने या तो मारपीट की इसके साथ डायरेक्टली या फिर जो वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घटना में सहयोग किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सबको हमने मुलजिम बनाया। टोटल 6 गिरफ्तारियां इसमें की हैं। उनके नाम हैं चिंटू राजपूत है, फिर प्रवीण कुमार है, एक और प्रवीण है, प्रवीण मेघवाल, एक चिंटू मेघवाल है, एक सतीश मेघवाल है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। टोटल 6। मृतक के गांव के? हाँ, मृतक के गांव के हैं या उसके आसपास के एरिया के हैं, सब सूरजगढ़ के ही रहने वाले हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है पहले का। इसमें से प्रवीण कुमार के 4 मुकदमे हैं और जो दीपेंद्र या चिंटू राजपूत जो है उसके 9 मुकदमे हैं और ये थाने का एचएस भी है। इसमें जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो बात सामने आई है कि ये जो मृतक है ये वहाँ पर देसी दारू टाइप का सेवन कर रहा था। तो ये जो लोग हैं, ये आरोपी हैं, ये शराब का बेसिकली ठेके वाला काम करते हैं। ये सेल्समैन है, वहाँ पर जो शराब की एक ठेका सैंक्शन है उसके सेल्समैन है और उनके कर्मचारी हैं। तो ये बात शायद इनको पसंद नहीं आ रही थी कि भाई ये ठेके से दारू क्यों नहीं ले रहे और देसी दारू क्यों पी रहे। तो उसी बात पर ये उठा कर ले गए थे। और अभी तक जो प्रारंभिक जो सामने आया है कि उद्देश्य ऐसा नहीं था कि इसे मारा जाए, वो तो मारपीट करने के उद्देश्य से लेकर गए थे। अब मृत्यु हो गई उस मारपीट के दौरान, बट मारने के उद्देश्य से इस तरीके से लेकर नहीं गए थे। डराना धमकाना और थोड़ा बहुत मारपीट करना इनका की मंशा थी इनके। बिल्कुल, उससे भी हमने पूछताछ किया, उसको भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक उसका कोई रोल इसमें सामने नहीं आया है या उसके नॉलेज में ये सब अभी तक सामने नहीं आया है, बट उसकी भी भूमिका के बारे में हम पूरा जांच करेंगे। अगर कोई भी अगर संदिग्ध भूमिका आएगी तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गैंग के नहीं है, जैसा मैंने बताया, ये सब ठेके में काम करते हैं, सब कर्मचारी हैं, कोई सेल्समैन है, कोई गैंग से नहीं जुड़े हैं। कुछ रिकॉर्ड है पर वो लड़ाई झगड़ा और ये सब का है जिनका रिकॉर्ड है, कोई ऐसे गैंग से कोई नहीं जुड़ा है।